ये देखिए रात भर आचा पाचा कहिए हैं दोनों लोग, लेकिन यहाँ पर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बताइए, बोलो, बताइए, बता देगा पड़ोसी, बता दे, आपने बता। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने जो नौटंकी क्षेत्र की हस्ती बैठी है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, अपने में गरिमा रखती है। मतलब न्यू आदर्श संगीत पार्टी, साहेब लाल पार्टी के जो बहुत ही गजब, बहुत ही होनहार कलाकार हैं। आइए आप लोगों को मिलाते हैं और इनके जीवन के बारे में और इनका संघर्ष क्या रहा है जानते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भैया जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कोटकपुरा, पोस्ट सुहासा, जिला जौनपुर। जी, तो कितने साल से इस नौटंकी क्षेत्र में हैं? नौटंकी क्षेत्र में समझ लीजिए सर 22-23 साल। 22-23 साल। 22-23 साल से नौटंकी क्षेत्र कर रहे हैं। नौटंकी क्षेत्र तो प्यारा है ही, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप नौटंकी क्षेत्र ही क्यों चुने हैं? बहुत सारा इस दुनिया में काम पड़ा था। हाँ जी, काम तो पड़ा था सर दुनिया में। मतलब इंटर हमने करने के बाद, जी, इंटर जब किया तो उसके बाद तमाम मतलब वहाँ बिजनौर गए थे, जी, वहाँ सुपरवाइजरी किया NPK प्लांट में। जी, हाँ जी, जब वहाँ नहीं जुगाड़ हुआ कायदे से जी, तो हम फिर चले आए। जी, फिर तो इधर सर लोकल पार्टी में प्रोग्राम 1-2 साल किए। उसके बाद तो मास्टर साहब लाल के यहाँ आए। जी। इनके यहाँ हम 15 साल रह चुके हैं। अच्छा, 2 बार मतलब में, एक बार 9 साल, प्रेजेंट टाइम में 9 साल। जी, इसके पहले 6 साल। जी, उसके बाद 4 साल भंडारी के यहाँ रहे, जी, 6 साल राम लखन के यहाँ रहे। जी। बस यही हमारा है। तो जैसे कि भैया आप 15 साल से ये नौटंकी सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे आप अभी ये नौटंकी का सीज़न समाप्त होने वाला है, तो इसके बाद भी आपका कुछ कार्य रहा होगा या रहता है? घर पर, जी, घर पे अपनी किराना की दुकान है जी। अच्छा, मतलब ऑफ टाइम में किराना की दुकान आप देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करते रहना ही चाहिए। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आपके अंदर जो कलाएं हैं बहुत ही गजब की कलाएं हैं। जितने भी दर्शक देखते हैं समझ चलिए देखते ही रह जाते हैं, घर जाने वाले होते हैं फिर भी बैठ जाते हैं कि देखिए भैया, सबसे पहले मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा। जी, जो कुछ भी मैं करता हूँ जी, सब पिता परमेश्वर ईश्वर राजा की कृपा है। जी। बाकी हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं कि बगैर उसके मैं बोल सकूं। देखिए बिना परमेश्वर के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन आपके अंदर जो कलाएं हैं, अभी पब्लिक में ही हम देखे हैं कि कुछ लोग घर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही आपकी सील लगी बोले कि अरे यार आ गए, चल रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं, चलते हैं। देखते देखते पूरा सुबह कर दिए। मतलब आपके अंदर बहुत ही गजब की शैली है। देखो भैया, हम सबसे पहले ज़्यादा तो दर्शकों का धन्यवाद करूंगा जी, कि दर्शक जो हमको लाइक करते हैं, क्योंकि सबसे कलाकार दर्शक ही होते हैं। जी। तो कलाकार को चाहे तो आसमान पर बैठा दें, चाहे नीचे गिरा सकते हैं। तो अगर कोई भी कलाकार होगा, अगर वो पब्लिक के निगाह से हट गया तो उसकी कलाकारी वहीं से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पब्लिक के बीच में ही तो काम ही करना पड़ता है। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, जो आप नौटंकी में विलेन का रूप करते हैं दोनों लोग, तो आप विलेन का ही रूप मतलब लेकर आए थे नौटंकी में कि इसके पहले और कुछ काम किए? शुरू में हम नायक के काम करते थे। अच्छा, नायक का काम करने लगे। उसके बाद मास्टर साहब लाल के यहाँ एक संगीत चढ़ी जिसका नाम था करम की रेखा जी, उर्फ दोस्ती दुश्मन। जी, बहुत तगड़ी संगीत है। मतलब खलनायकी शुरू की, फिर हमारे जेहन में मतलब खलनायकी ही गुजरी जी, इसलिए कि उम्र ढलने के बाद जब नायक की भूमिका तब तक अच्छी लगती है जब फेस बढ़िया रहता है जी, और जब तक फेस आपका बढ़िया तब तक आप हीरो हैं। उसके बाद फिर आपके आगे जीरो लगना चाहिए। हाँ। और खलनायक की दुनिया में जब तक आपके अंदर दम है, बोलने की शैली है, तब तक आप करिए जी। लेकिन एक चीज़ है, आपकी वाक्पटुता जो है, तुकबंदी जो है बहुत अच्छी लगती है। आप ये तुकबंदी मतलब संगीत में लिखा गया है कि आप अपने हिसाब से करते हैं? पहली बात तो हम अपना कुछ नहीं बताना चाहते हैं ज़्यादा बढ़ चढ़ के। देखिए हम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा वर्ड कहाँ बोलना चाहिए, कौन सा वर्ड किस जगह बनेगा जी। हाँ, देखिए शब्दों की मार जो होती है, अगर शब्दों की मार नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहाँ तक पढ़े हैं भैया आप? हम इंटर पास किए हैं। इंटर पास किए हैं, तो इंटर पास करने के बाद वही आप जॉब करने लगे, उसके बाद फिर यहाँ चले आए हैं। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भैया जी क्या नाम है आपका? बोलो। ये देखिए रात भर आचा पाचा कहिए हैं दोनों लोग, लेकिन यहाँ पर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बोलो।
बता देगा पड़ोसी बता दे आपने बताया। देखिए हमारे ननिहाल के हैं जी इनका नाम शिव कुमार जी। हरिजन है। अच्छा अच्छा। ये हमारे ननिहाल के हैं। हमारे न रहने पर जी। ये इस पार्टी में आए। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जब दोबारा मैं आया तो लोगों का कहना था कि अब ये आ गए हैं ओम प्रकाश चले तो जाएंगे। इनको यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने साहब लाल से बात यही रखा कि वो हमारे ननिहाल के हैं, अगर आप उनको निकालेंगे तो मैं आपकी पार्टी में नहीं रहूँगा जी। जब जाके साहब लाल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप आइए, आप रहिए, वो भी रहेंगे। अच्छा। तब से हम दोनों साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये हमारा कहाँ मानते हैं, मैं इनका कहाँ मानता हूँ। नहीं देखिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने पर ही दोनों में कम्प्रोमाइज बढ़िया रहता है। तो इतना ही नहीं, हमारे जितने पार्टी के कलाकार हैं जी भैया, हकीकत में कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आपके सामने मैं बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ। हमारे पार्टी के जितना भी कलाकार हैं, जितने भी कलाकार हमसे बड़े भी होंगे, जब भी हमको सम्मान देते हैं, मैं भी कलाकारों को अपने सम्मान देता हूँ। देखिए, इस पार्टी को अपनी पार्टी समझ करके चलता है। ओम प्रकाश सर, आपको हम एक चीज़ बताएं कि देखिए, अगर किसी को मान सम्मान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मान सम्मान मिलेगा। रियलिटी है। तो इस पार्टी में हम एक चीज़ और देखे हैं कि जो भाईचारा है बहुत अच्छा है और बहुत ही गजब ढंग से सब लोग पेश आते हैं एक दूसरे से। तो भैया जी का जो एक्सपीरियंस रहा है, कितने साल से नौटंकी क्षेत्र में हैं? ये तो लगभग 15-15 साल हो गए। अच्छा, मतलब आपके ही समकक्ष हैं। तो पहले और किसी पार्टी में थे कि नहीं रहे? इधर उधर मतलब पूर्व वाली पार्टी में रहे थे। अच्छा। लेकिन यहाँ मतलब ये भी मतलब 10-12 साल से रह रहे हैं। हाँ। और हमारा 22-25 साल का अनुभव है। आपका अनुभव तो जैसे जैसे बताए हैं उसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि 22-25 साल का है। लेकिन भैया जी 15 साल से इसी नौटंकी क्षेत्र, मतलब इसी नौटंकी पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो भैया जी का कार्य प्रणाली भी बहुत ही अच्छा है और आपके साथ जब रहते हैं तो बहुत अच्छा तुकबंदी लगता है और बहुत मज़ा भी आता है दर्शकों को। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि न्यू आदर्श संगीत पार्टी मास्टर साहब लाल की जो नौटंकी पार्टी है, इस नौटंकी पार्टी को एक उच्च शिखर तक ले जाइए और अपने कला को, अपने फन को, अपने इस नौटंकी क्षेत्र के इतिहास को कायम रखिए। तो सभी दर्शकों से मेरा कहना है कि आप लोग क्या कहते हैं और आप लोग इनके संगीत को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो दोनों लोग बैठे हुए हैं आप लोगों के सामने, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी कलाकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। राम करी, जिस तरह से तुम्हारे भैया को दाल रोटी चावल पसंद है ना, उसी तरह मुझे इंटरनेशनल भोजन पसंद है। ये क्या है स्वामी जी? तुम नहीं जानती? मैं तो नहीं जानती हूँ। आप लोग भैया लोग, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य में मिलने वाला बाटी चोखा। शाम को दाल रोटी चावल बनेगा, सुबह सोच रहा हूँ पनीर ले आता हूँ। अरे स्वामी जी, आप क्यों परेशान होते हैं? पनीर की सब्जी भाई साहब खा ले तो उनके पेट में गैस हो जाती है। गैस मैडम, गैस ज्यादा लगते हैं।